मैम हमें इन्फोसिस में थोड़ी राय चाहिए। मेरे पास 300 शेयर है इन्फोसिस के, 1524 रुपए के भाव। ओके, कोई और काउंटर जहां पे आपको राय चाहिए? मैम एक हमारे पास है TCS। हम्म। क्या बाइंग प्राइस है मैम ओम यहाँ पे? मैम ये बाइंग प्राइस है, वेट मैम, मैम बाइंग प्राइस है मेरा 3176 रुपया, ओके 3176। ओके, हम देख पा रहे हैं दोनों में ही आपको लॉस हो रहा है। पर ओम, एक बार समझना चाहेंगे क्या है निवेश का नज़रिया? क्या आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ढूंढ रहे हैं या लंबे समय में आप ये दोनों ही दिग्गज आईटी कंपनीज में बने रहना चाहते हैं? मैम 2-3 महीना मैम वेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा नहीं। ओके, वेट कर सकते हैं लेकिन बहुत लंबा नहीं। पर हाल फिलहाल काफ़ी हेडविंड्स हैं आईटी सेक्टर को लेकर। हालांकि कंपनी थोड़ी सी पॉजिटिव ज़रूर होती हुई साउंड कर रही है कि आगे चल के मार्जिन प्रेशर थोड़ा सा ईज आउट होगा, जो एट्रिशन रेट है वो कम होगा। पर कहीं ना कहीं पिटते हुए नज़र आ रहे हैं। ब्रोकरेज की तरफ से भी काफ़ी डाउनग्रेड्स हैं। नीरव, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, देखिए सेलिंग प्रेशर काफ़ी बरकरार है इन्फोसिस और टीसीएस पे, पर कहीं आप देख रहे हैं कि ये सेलिंग थमती हुई नज़र आएगी और फिर से एक रीबाउंड की उम्मीद करें? क्या कुछ चार्ट्स पे ऐसे इंडिकेशंस हैं? देखिए, दोनों के ही चार्ट काफी नेगेटिव हो चले हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेक किए हैं दोनों ही चार्ट्स ने, दोनों ही स्टॉक्स ने। इन्फोसिस में अब उसका जो प्रीवियस सपोर्ट है, जहां से ये घूमा था वापस 1550 1600 तक आया था, वो 1385 के पास में आ गया है। तो 1385 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर इसके नीचे जाता है तो काफी सेलिंग आ सकती है, जो स्टॉक को 1200 1150 तक लेके जा सकता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 1385 पे क्लोजिंग बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। वो लग गया तो प्लीज एग्जिट द पोजीशन। सिमिलरली टीसीएस में भी बहुत सेम पैटर्न है, और वो भी अपना जो बाउंस बैक एरिया है, जो सपोर्ट एरिया जिसे बोलते हैं, अराउंड 2980, वो लेवल के पास में आ चला है। अगर 2980 ब्रेक होता है तो काफी सेलिंग आ सकती है ये स्टॉक में, जो स्टॉक को अराउंड द 2650 2600 लेवल्स के पास में लेके जा सकता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भी 2980 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों स्टॉप लॉसेस अगर लग जाते हैं तो प्लीज एग्जिट द पोजीशंस। ओके, तो ये दोनों ही काउंटर्स में आपको स्तर बता दिए गए हैं। देखिए हेडविंड्स तो बरकरार हैं ही, बट अभी फ़िलहाल थोड़ा सा आप इसमें ज़रूर वेट करें और उसके बाद जो है एक डिसीजन हम ले सकते हैं। पर रवि जी, क्विकली एक बार आपसे भी समझना चाहेंगे, देखिए दोनों ही काउंटर्स में इनको लॉस तो हो रहा है, क्या फंडामेंटली आप इन्हें राय देंगे कि अभी थोड़ा सा होल्ड ऑन करें दोनों ही आईटी इनके नेम्स में? और अगर नहीं तो क्या कहीं सेक्टर स्विच करने की सलाह है? सृष्टि जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस समय थोड़ा सा निगेटिव ट्रेंड आईटी सेक्टर के लिए देखने को मिल रहा है, और खास तौर से इसकी वजह ये है कि रेटिंग एजेंसीज ने काफी डाउनग्रेड किया है। रुपी का वोलेटिलिटी का फायदा तो यहाँ पर मिलेगा। तो एक ट्रेंड है और मार्केट में इस वजह से करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आप जितने भी ज्यादातर म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे तो उनमें इन्फोसिस और टीसीएस के वेटेज को बढ़ाया है, और इन लेवल्स पर वो एकुमुलेट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप टॉप परफॉर्मिंग जो म्यूचुअल फंड है आप उनमें भी देखिए होल्डिंग्स बढ़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से देखते हैं तो ये स्टॉक्स आपको काफी अट्रैक्शन पे मिल रहे हैं, क्योंकि आपको 40 और 45% अगर डाउन साइड पे अगर आपको ये स्टॉक मिल रहा है तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को एक मौका मिला है जो आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन आपका इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ट्रेडिंग का लहजा है, ट्रेडिंग का नजरिया है, तो इन स्टॉक्स पे आप निवेश की रणनीति मत बनाइए, इनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। अगर आप इस तरीके के स्टॉक्स में जाते हैं तो मैं आपको आईटी सेक्टर में रहना है तो आप जेंसर टेक, आपका जेंसर टेक को आप फोकस कर सकते हैं। 230 के पास ये स्टॉक चल रहा है और ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। रेडिंगटन को आप फोकस कर सकते हैं, ये 158 और 160 की रेंज में है। ये बहुत ज्यादा डाउनफॉल भी नहीं होगा, लेकिन अगर आईटी में मूव आता है तो इसका फायदा मिलेगा। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो टीसीएस और इन्फोसिस पे बने रहिए, कोई रिस्क नहीं है, अच्छे लेवल्स हैं, वैल्यूएशन अच्छे हैं, थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप कम ट्रेडिंग का नजरिया है, मोमेंटम का नजरिया है, तो आप इन स्टॉक्स को फोकस कर सकते हैं। दोनों ही काउंटर्स में हमने कोशिश करी कि फंडामेंटली और टेक्निकली किस तरीके से आप अपना निवेश प्लान कर सकते हैं। पर चलिए